नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे कैसे वर्कबुक के दिवस 1 और 2 की गतिविधियां बच्चों की भाषा को मजबूत बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिवस 1 में कुल 5 गतिविधियां हैं। हर एक का अपना मकसद है। पहली गतिविधि कठिन शब्द पढ़ना। आप पहले जोर से पढ़े, फिर बच्चे उंगली रखकर पढ़े, फिर वो खुद जोर से पढ़े। इससे क्या होगा? बच्चे शब्दों की बनावट को पहचानते हैं, ध्वनि और अक्षर को जोड़ते हैं। यही है पढ़ने की पहली सीढ़ी। दूसरी गतिविधि सोचिए और लिखिए। बच्चों से सवाल कीजिए और उनकी बातें सुनिए। फिर कहिए, अब अपनी बात खुद लिखो। इससे बच्चे भाषा को अपने अनुभवों से जोड़ते हैं। ये केवल लेखन नहीं है, ये उनके विचारों की उड़ान है। तीसरी गतिविधि अनुनासिक शब्द। चांदी, चांदी, चांदनी, चांदनी जैसे शब्द पढ़ाइए। बच्चों से और उदाहरण बनवाइए। इससे बच्चे उच्चारण, वर्तनी और शब्द संरचना तीनों को समझते हैं। चौथी गतिविधि पाठ आधारित प्रश्न। बच्चों को सवाल पढ़ने दीजिए, सोचने का समय दीजिए, फिर जवाब लिखवाइए। इससे बच्चे पाठ को समझकर जवाब देना सीखते हैं। यही तो है समझ आधारित पढ़ाई। पांचवी गतिविधि श्रुतलेख। शब्द बोलिए, बच्चे कॉपी में लिखें, फिर एक दूसरे की जांच करें। इससे बच्चे सुनना, समझना और लिखना तीनों में मजबूत होते हैं। अब आए दिवस 2 की ओर। दिवस 2 में कुल 5 गतिविधियां हैं। पहली गतिविधि शब्दों के अर्थ और वाक्य। बच्चे नए शब्द समझें, फिर बोल बोल कर वाक्य बनाएं। इससे शब्दों का सही उपयोग आता है और भाषा में आत्मविश्वास आता है। दूसरी गतिविधि सोचकर लिखना। बच्चों से सवाल पूछिए, फिर उन्हें कहिए अपनी सोच को कागज पर उतारो। इससे रचनात्मकता बढ़ती है और भाषा में अपनी बात रखने की ताकत आती है। तीसरी गतिविधि मात्रा वाला खेल। शब्द दीजिए पर बिना मात्रा के। बच्चों से मात्रा लगवाइए। इससे शुद्ध लेखन आता है और छोटी छोटी मात्रा की गलतियां सुधरती हैं। चौथी गतिविधि अधूरे वाक्य। बच्चों को 2 विकल्प दीजिए। कहिए सही शब्द चुनो और वाक्य पूरा करो। इससे बच्चे वाक्य रचना को समझते हैं और सही शब्द के चयन की आदत बनती है। पांचवी गतिविधि तुकांत शब्द। नदी बदी, खेल मेल जैसे शब्द दीजिए। बच्चों से और तुकांत शब्द खोजने को कहिए। इससे ध्वनि पर ध्यान बनता है और कविता की समझ भी तैयार होती है। और अंत में 2 जरूरी बातें। वर्कबुक सिर्फ एक अभ्यास पुस्तिका नहीं है, यह सोचने और समझने का जरिया है। हर गतिविधि में पहले स्पष्ट निर्देश दें और करके दिखाएं। फिर एक बच्चे के साथ मिलकर करवाएं। ये बच्चे स्वयं कार्य करें और आप अवलोकन व सहायता करें। धन्यवाद साथियों। अगली बार मिलेंगे दिन 3 और 4 की गतिविधियों के साथ। तब तक बच्चों को सोचने दीजिए, समझने दीजिए और लिखने का हौसला दीजिए।